नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं आपका साथी एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपको ले चलने उस अनंत ज्ञान यात्रा पर जहाँ हर मोड़ पर एक नया रहस्य हमारी प्रतीक्षा करता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं 15 अनमोल पौराणिक रहस्य जो आपके ज्ञान को समृद्ध करेंगे और आपको हमारी संस्कृति के गूढ़ आयामों से जोड़ेंगे। तो आइए डुबकी लगाते हैं एक और अध्याय में। हमारा पहला रहस्य हमें ले चलता है उस युग में जब अहंकार ने देवत्व को चुनौती दी थी। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था जिससे वह लगभग अपराजय बन गया था, लेकिन उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। शेषनाग केवल भगवान विष्णु के शयन का आधार ही नहीं है, बल्कि वे इस संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलनकर्ता भी हैं। जब जब सृष्टि की गति में असंतुलन उत्पन्न होता है, शेषनाग अपनी असीम ऊर्जा से उसे स्थिर करते हैं। वे काल के प्रवाह को भी नियंत्रित करते हैं और प्रलयकाल में भी शेष रहते हैं। शिवलिंग केवल एक पत्थर का प्रतीक नहीं, बल्कि वह अनंत निराकार ऊर्जा का द्योतक है। यह सृजन, संहार और संतुलन की शक्तियों का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा उस परम शक्ति की उपासना है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण है। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान माता सीता ने दिया था। जब तक इस धरती पर राम नाम का स्मरण होता रहेगा, तब तक वे सशरीर जीवित रहेंगे। यह वरदान हनुमान जी की भक्ति और प्रभु श्री राम के प्रति असीम स्नेह का प्रतीक है। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच निर्मित होता है। यह ग्रह दोषों के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायक है। यह आत्मिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करने वाला एक अचूक उपाय है। मीनाक्षी देवी को माता पार्वती का चमत्कारी अवतार माना जाता है। उनके 3 स्तन थे जो भगवान शिव को देखते ही अदृश्य हो गए। यह घटना देवी मीनाक्षी की दिव्यता और भगवान शिव के साथ उनके शाश्वत संबंध का प्रमाण है। भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक हैं। समुद्र मंथन से प्रकट होकर उन्होंने अमृत और आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरि के पूजन का ही दिन है। कुबेर और रावण सौतेले भाई थे। रावण ने कुबेर से लंका और पुष्पक विमान छीन लिया था। कुबेर धन धान्य, वैभव और ऐश्वर्य के स्वामी हैं। काल भैरव समय और मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। वे दुष्ट शक्तियों का नाश करते हैं और जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। काशी में काल भैरव को नगर के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण राजा भागीरथ की तपस्या का फल है। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा आज भी करोड़ों लोगों के लिए आस्था और मोक्ष का प्रतीक है। अश्वत्थामा को अमृता का श्राप मिला, जो वास्तव में एक अभिशाप बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। यह कथा हमें कर्मों के फल की गंभीरता का स्मरण कराती है। चंद्रमा की कलाएं घटने बढ़ने का कारण दक्ष का श्राप है। चंद्रदेव ने रोहिणी पर विशेष ध्यान दिया, जिससे अन्य पत्नियां उपेक्षित हुईं। भगवान शिव ने श्राप के प्रभाव को सीमित कर दिया, जिससे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर अहिरावण का वध किया। इस रूप में उन्होंने 5 दिशाओं में जल रहे दीपकों को बुझाया। यह रूप उनकी असीम शक्तियों और संकट का सामना करने की क्षमता का प्रतीक है। समुद्र मंथन से 14 अद्भुत रत्न निकले। इनमें प्रमुख थे हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, देवी लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, शंख पांचजन्य और भगवान धन्वंतरि। ये रत्न सृष्टि के विभिन्न पहलुओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये थे आज के 15 अद्भुत पौराणिक रहस्य। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा रहस्य आपको सबसे प्रेरणादायक लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी अगली कड़ी की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय श्री राम।